आप सभी का स्वागत है अपने प्यार भरे चैनल ड्यू एजुकेशन में। और दोस्तों, आज इस सेशन में अपनी हम वीडियो की एक सीरीज़ लाया हिस्ट्री को लेकर, जो बीए प्रोग्राम थर्ड ईयर का जो 5th सेमेस्टर में जो एक क्वेश्चन पेपर है, क्या इशू इन वर्ल्ड हिस्ट्री फर्स्ट द 20th सेंचुरी। तो उसका जो हम क्वेश्चन पेपर अकॉर्डिंग हम इसमें अपनी जो सीरीज है क्वेश्चन वाइज स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर की PDF चाहिए तो दोस्तों मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूंगा, जो आपको टेलीग्राम पर ले जाएगी। तो वहाँ से आप इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपको जो आंसर लिखते समय ना सबसे पहले हेडिंग लिखनी है, प्रस्तावना या भूमिका। तो उसमें आप हेडिंग डाल देना और उसमें जो क्वेश्चन का यानी सारांश है, यानी क्या उसमें बताया जा रहा है, उस भूमिका में आप लिख देना। ठीक है दोस्तों, फिर देन अपने पॉइंट वाइज आप अपना आंसर लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। साम्राज्यवाद के अंत के साथ साथ निम्न परिवर्तन हुए जिनमें आधुनिकता की शुरुआत हुई, इसलिए आधुनिकता को साम्राज्यवाद औजार कहा जा सकता है। दोस्तों, आपके सबसे पहले मन में एक क्वेश्चन आएगा कि आखिर साम्राज्यवाद कहते किसे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको साम्राज्यवाद बता दूं कहते किसे हैं। तो साम्राज्यवाद से अभिप्राय है कि एक राष्ट्र जब अपने गौरव और शक्ति को बांटने के लिए किसी राज्य या देश पर राजनीतिक वह आर्थिक स्थिति पर कंट्रोल स्थापित कर लेता है, उसे साम्राज्यवाद कहते हैं। दोस्तों, मैं आपको इजीली बता दूं कि जैसे कोई भी देश है, जैसे ब्रिटेन ही ले लो, ब्रिटेन ने भी हमारे पर क्या कब्जा कर रखा था, यानी उसके जो उपनिवेश थे हम थे। ठीक है, उनने हमारी जो राजनीतिक और आर्थिक स्थिति थी उनको कंट्रोल कर लिया था, जिससे हम उपनिवेश बन गए थे उस देश के। तो दोस्तों, ठीक है, साम्राज्यवाद किसे कहा जाता है कि जो भी कोई देश अपनी व्यापक शक्ति को बढ़ाने के लिए किसी दूसरे राष्ट्र की राजनीतिक व आर्थिक शक्तियों को अपने कंट्रोल में लेता है, उसे हम साम्राज्यवाद कहते हैं। तो दोस्तों, आइए हम इसको आंसर को अपने पॉइंट वाइज हम करते हैं। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहला पॉइंट है क्या, साम्राज्यवाद का अंत। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको साम्राज्यवाद बता दिया कि क्या होता है। समकालीन इतिहास को इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है। समकालीन का मतलब दोस्तों क्या होता है कि जो साम्राज्यवाद है, यानी जब से इस वर्ड की उत्पत्ति हुई उस समय के जो काल को हम समकालीन कहते हैं। ठीक है, समकालीन इतिहास को इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसमें विभिन्न देशों से साम्राज्यवाद का अंत हुआ, जिस कारण धीरे धीरे अनेक देश स्वतंत्र हुए। जैसे भारत 1947 में हुआ, श्रीलंका 1948 में और वियतनाम 1954 और सूडान 1956 में आदि। और भी ऐसे देश थे जो साम्राज्यवाद का जब अंत हुआ था तो एक नए स्वतंत्र रूप में उद्भव हुए। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं आपको बता दूं, और जो ये जब स्वतंत्र हुए तो एक इसमें क्या होना था, नेम यानी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन थे, जो तीसरी दुनिया के देश भी कहे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम अपने अगले पॉइंट पर बात करते हैं। दोस्तों, थोड़ा ये रह गया है। और ये देश जो स्वतंत्र रूप से रहने लगे, इन नव स्वतंत्र देशों को तीसरे दुनिया कहा जाने लगा। जैसे मैंने आपको बताया ऊपर, नेम यानी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट यानी गुटनिरपेक्ष आंदोलन। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, सामाजिक न्याय की स्थापना। ठीक है दोस्तों, साम्राज्यवाद के साथ साथ हमारे समकालीन युग में पूंजीपतियों के चंगुल से मजदूर वर्ग का शोषण समाप्त हो गया था। यानी जब क्या बोलते हैं, इसमें कहा था कि जब साम्राज्यवाद का अंत खत्म हो गया था, यानी जो साम्राज्यवाद में जो पूंजीपतियों का जो चंगुल था, यानी उनका जो वर्चस्व था, मजदूर वर्ग का शोषण समाप्त हो गया था। साथ में कारखानों का राष्ट्रीयकरण हो गया था। ठीक है, जो समाज के सभी वर्गों को पूरा न्याय मिलने लगा। यानी पहले जो ऐसी स्थिति थी जब साम्राज्यवाद था, इसमें पूंजीपतियों का ही रोग था। ठीक है, अपना ही रोग जमाते थे, किन पर, मजदूरों किसानों पर। लेकिन जब से ये साम्राज्यवाद का अंत हुआ है तो जो क्या बोलते हैं, मजदूर वर्ग का शोषण हो गया, मजदूर वर्ग का जो शोषण है वो समाप्त हो गया और कारखानों को राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ठीक है, उसमें समाज के जो सभी वर्गों को पूरा न्याय मिलने लगा और उनके संगठन मजबूत हुआ और शोषण समाप्त होने लगा। धीरे धीरे सामाजिक न्याय की स्थापना हुई। ठीक है दोस्तों, आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है, मैंने ईजिली लैंग्वेज में आपको यहाँ बताया गया है। अगला पॉइंट है दोस्तों क्या, कि जन कल्याण की प्रगति। जन माने जनता और कल्याण यानी जनता का जो कल्याण, उनकी प्रगति। ठीक है, साम्राज्यवाद समाप्त होने से पहले सिर्फ कुछ लोगों को ध्यान में रखा जाता था। यानी जो साम्राज्यवाद जब जिस समय था उस समय जो महत्वपूर्ण लोग यानी पूंजीपति लोग होते थे उनको ही थोड़ा ध्यान में रखा जाता था, उनको ही थोड़ा देख रेख में रखा जाता था, ये था। लेकिन
ये इसमें ये बात भी कहा है कि ध्यान में रखा जाता था, अर्थात उनके आदेश, वोट देने का अधिकार। लेकिन साम्राज्यवाद समाप्त होने से आम जनता को भी वोट देने का अधिकार मिल गया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब साम्राज्यवाद ख़त्म नहीं हुआ था, जिसमें जो वोट देने का अधिकार, कुछ भी नीति बनाने का जो अधिकार है, वो सिर्फ पूंजीपतियों, कुछ गिने चुने लोगों को ही था। लेकिन जब से साम्राज्यवाद का अंत हुआ है, उसमें सभी को इक्वल वोट देने का अधिकार प्राप्त हो गया था, और जो भी सामाजिक न्याय में उनकी जो भागीदारी थी वो भी इक्वल सबको मिल रही थी। ठीक है दोस्तों, और उनके कल्याण की ओर अधिक ध्यान दिया जाने लगा था, जिससे सभी साधारण वर्गों का विकास भी होने लगा। ठीक है दोस्तों, आइए हम अपने अगले पॉइंट पर बात करते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, क्या अंतर्राष्ट्रीय संबंध बढ़े, यानी इसमें क्या बढ़े, अंतर्राष्ट्रीय संबंध बढ़े, यानी एक दूसरे जो देशों के बीच जो भी वैश्वीकरण है, यानी बहुआयामी चीज़ों जैसे संचार, सेवाएं, चिकित्सा, उद्योग आदि, इनका सबका वैश्वीकरण होने लगा और अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी एक दूसरे के देशों के साथ बढ़ने लगे। तो समकालीन युग में कुछ साम्यवाद के उत्थान से और कुछ वैज्ञानिक आविष्कारों के परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय संबंध बढ़े। यानी हम कह सकते हैं उस समय जब समकालीन युग, यानी उस समय जो भी कुछ इनोवेशन हुए वैज्ञानिकों द्वारा, तो उसके परिणाम स्वरूप एक दूसरे के देशों में इनोवेशन हुए जो हेल्पफुल है एक दूसरे देशों के लिए, जिसके कारण एक दूसरे जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधी बढ़े, मित्रता को सहारा मिला। इसमें साम्यवाद में सत्ता कारीगर वर्गों के हाथों में होती थी। ठीक है, ध्यान रखना है। साम्यवाद का नारा क्या था, विश्व भर के मजदूर एक हो जाओ, जिससे साम्राज्यवाद यानी पूंजीपतियों का हनन जो पूरी तरह से हनन ना करे, किनका, मजदूर वर्ग का। इसलिए जो साम्यवाद का नारा क्या था, विश्व भर के मजदूर एक हो जाओ, जिससे पूंजीपतियों का जो वर्चस्व है उसे ख़त्म करा जा सके। जैसे एक देश के मजदूर दूसरे देश के मजदूर के निकट आने लगे और मुसीबत में एक दूसरे की सहायता करने लगे, इसलिए जो लोगों में और देशों में अपने आपस में एक क्या बोलते हैं संबंध बढ़ने लगे। अगला पॉइंट हम देखते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट क्या है, पूंजीपति देशों में जातीय संघर्ष बढ़ा। जाहिर सी बात है दोस्तों, पूंजीपति देशों में तो जातीय संघर्ष बढ़ेगा। तो इसमें क्या कहा गया है कि समकालीन युग की एक विशेषता यह भी है कि पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग से प्रत्येक देश में आपसी संघर्ष बढ़ा, जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न सरकारों को मजदूरों के काम के घंटे निश्चित करने पड़े, उनके वेतन में वृद्धि करनी पड़ी और रहन सहन भी सुधार लाना पड़ा। जाहिर सी बात है दोस्तों, जब पूंजीपतियों का राज था तो उसमें मजदूर वर्गों का शोषण किया जाता था। उनका कोई समय की जो कार्य करने की क्षमता थी वो सीमित नहीं थी। मजदूरी वेतन भी उनको अपने मेहनत के हिसाब से नहीं दिया जाता था। जब से साम्राज्यवाद का अंत हुआ है तो इसमें क्या हुआ, पूंजीपति देशों के बीच में जातीय संघर्ष बढ़ा। ठीक है, जिसमें बड़ा, लेकिन फ़ायदा किन्हें हुआ, मजदूर वर्गों को। उन्हें रहन सहन सुविधा, मजदूरी वेतन एक नियमित रूप से मिलने लगी। आइए दोस्तों हम आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, क्या, विश्व शांति की भावना का उदय। ठीक है दोस्तों, विश्व शांति की भावना का उदय से अभिप्राय यह है कि दो विश्व युद्ध के भयंकर परिणामों को देखकर आज का युग तीसरे विश्व युद्ध के विनाश से बचने का पूरा प्रयत्न कर रहा है। हर देश में विश्व शांति की भावना पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, आपको मैं बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी इसमें बता दूं कि आप समझ गए होंगे कि विश्व शांति की भावना का उदय। कोई भी देश दो विश्व युद्ध तो पूरा दुनिया झेल चुका है, लेकिन तीसरा विश्व युद्ध अब दुनिया नहीं झेल सकता, क्योंकि सभी को पता है कि एक दूसरे देश अपने एक हथियारों की होड़ के कारण सबने आधुनिकीकरण का इतना उपयोग कर लिया है कि एक से एक हथियार एक दूसरे देशों पर है, जिससे उन्हें पता है कि अगर कोई भी देश एक दूसरे पर हमला करेगा तो निश्चित रूप से उस देश का भी नुकसान होगा और दूसरे देश का भी नुकसान होगा। इसलिए कहीं ना कहीं यूएनओ की भी स्थापना इसलिए ही की गई थी, और इससे पहले लीग ऑफ नेशन की भी स्थापना की गई थी। लेकिन लीग ऑफ नेशन जो है प्रथम युद्ध को संभाल नहीं पाया था, जिसके कारण प्रथम विश्व युद्ध हुआ। लेकिन जो यूएनओ जब से बना है 1945 में, अभी तक उसने स्थिति को कंट्रोल कर रखा है, जिसके कारण अभी तक तीसरा विश्व युद्ध नहीं छेड़ा गया। और ऐसी कुछ ऑर्गेनाइजेशन भी है, जैसे सार्क हो गया, ठीक है, और भी ऐसे सम्मेलन, यूनेस्को हो गया, कुछ मतलब ये भी जो कल्चर्स लाइक है, ये भी क्या बोलते हैं, विश्व शांति की भावना का उदय करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट क्या है हमारा दोस्तों, अगला पॉइंट है क्या,
राज्यों के कार्य और स्वरूप में परिवर्तन होने लगा। यानी जो राज्यों के कार्य और स्वरूप, यानी जो राज्यों के कार्य थे, कौन सा कार्य किस वर्ग के लोगों को करना चाहिए, और उनका जो स्वरूप है यानी कैसे उनको निर्धारित करना चाहिए, जो भी परिवर्तन है। तो साम्राज्यवाद के अंत के बाद संसार में नए प्रकार के राज्यों का उदय हुआ, जैसे मैंने आपको अभी बताया था पीछे, और अनेक कार्य तथा स्वरूप में परिवर्तन आया। राज्यों के कार्य और शक्ति में वृद्धि हुई। ठीक है दोस्तों, जो राज्य के कार्य और शक्ति में वृद्धि तो होनी है। जब उन्हें एक निश्चित अपनी मजदूरी का पैसा मिलने लगेगा तो वो खुशी खुशी उस काम को करेगा, जिससे उसकी देश की भी, किसी भी देश की जो आर्थिक वृद्धि है वो बढ़ेगी। ठीक है, मेरा कहना ये है दोस्तों आप सभी से कि मज़दूरों के पसीने से आने से पहले ना उसको, हमें उसका पैसा दे देना चाहिए। ठीक है, आप कोई बहुत लाइन इम्पोर्टेंट भी लगेगी। ठीक है, ध्यान रखना कि मज़दूरों को उसके पसीने आने से पहले उसकी जो भुगतान है राशि उसको दे देनी चाहिए। ठीक है, और विश्व के सभी राज्यों में वैक्स मताधिकार आरंभ हो गए थे जब साम्राज्यवाद का अंत हुआ। ठीक है, और जनसमूह राजनीतिक जीवन में भाग लेने लगे। 20वीं शताब्दी में प्रत्येक राज्य में औद्योगिकरण की शुरुआत हुई और आर्थिक व सामाजिक क्षेत्र में भी परिवर्तन हुए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप मैंने आपको पूरी तरह एक्सप्लेन करके बताया। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, और अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल ड्यू एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं कराया तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई पेमेंट नहीं ली जा रही, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबाना ना भूलें। तो दोस्तों हम विदा लेते हैं, ताकि आपके लिए ऐसी और भी वीडियो आपके एग्ज़ाम के रिलेटिव हम लाते रहें। तो थैंक यू टू वॉच आवर वीडियो टिल द एंड।